Hey guys, welcome to our new video and today's video about the chapter number 1 class 10th economics and the chapter name is development. And what is development? Development is a comprehensive term, means ये कोई छोटी टर्म नहीं है, एक बहुत ज्यादा वाइड टर्म है जिसके अंदर हम सिर्फ एक टर्म को इंक्लूड नहीं करते, rather than बहुत सारे टर्म्स को इंक्लूड करते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले जो टर्म है वो क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। एक देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो कितना पैसा एवरेज कमाते हैं। सपोज कर लो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय एक महीने की 5,000 रुपए या 7,000 रुपए है, तो वो उसकी क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को निकालने का फॉर्मूला जो है वो है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सेकंड जो टर्म आती है हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर जिसको इंक्लूड करते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना किसी देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? हाई होगा, उतना ही वो देश क्या होगा? डेवलप होगा। तीसरी जो टर्म आती है, जितनी किसी देश के अंदर पॉवर्टी कम होगी, मींस अगर कहें तो जितना कोई देश क्या होगा? गरीब कम होगा, उतना ही वो क्या होगा? डेवलप ज्यादा होगा। अब सेकंड जो हमारे पास टर्म आ रही है मेन, वो है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग तो आपको पहले बता ही चुके हैं। नेशनल का मतलब जब किसी नेशन के कंसर्न के अंदर बात करें, सपोज कर लो हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया को हम कब डेवलप कहेंगे? जब इंडिया के अंदर क्या होगा? हाई पर कैपिटा इनकम होगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, और जितनी भी सोशल एमिनिटीज हैं लाइक एजुकेशन है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो क्या होगा? इंप्रूव होगा, उतना ही वो क्या होगा? देश विकसित होगा। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो इसलिए उसको किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे हम? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तीसरी जो हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो क्या है? रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज कौन सी है? जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हायर है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? बहुत ज्यादा एनहांस है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? रिच कंट्रीज की। सपोज यूएसए। अब यूएसए की बात करें तो वहां पर जो लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हायर है, दैट्स व्हाई इंडिया के लोग क्या करते हैं? यूएसए के अंदर माइग्रेट होते हैं। फोर्थ जो टर्म आती है वो है डेवलपिंग कंट्रीज। ये वो कंट्रीज होती हैं जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं। अब इसके अंदर कौन सी कंट्री है? लाइक इंडिया। इंडिया अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रही है, मींस इंडिया में धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सोशल एमिनिटीज है, जितनी भी स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? इंप्रूव हो रहे हैं। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती है। अब जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, अब मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, टीच करता हूं, तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी तब होगी जब मैं दूसरे बच्चों को ट्यूशन देता हूं, उनके बदले में जो मेरे को फीस मिलती है वो मेरी क्या है? इनकम का सोर्स है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, इट इज कॉल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट जो मेजर टर्म है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस नेशन की इनकम। अब इसके अंदर क्या है? जो तो लोग हमारे अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हैं उनकी इनकम तो इंक्लूड होगी, प्लस जो लोग हमारे यहाँ से फॉरेन के अंदर कहीं भी सेटल हैं और वो अपनी इनकम को क्या करते हैं? यहाँ पर सेंड करते हैं, हमारे पास भेजते हैं, वो इनकम भी इसके अंदर क्या होगी? इंक्लूड होगी। इसको कहते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? जब हम किसी रॉ मटेरियल से या रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं प्रोडक्शन। लाइक अब लकड़ी है, वुड जिसको कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं? एक फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम को क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। जब फ्रेम से हम क्या कर देंगे? टेबल या एक चेयर जो कि फाइनल हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्शन। तो हम जब रॉ मटेरियल से यूजफुल थिंग्स को क्या करते हैं? क्रिएट कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टर्म है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को मैं डेवलपमेंट में वैसे आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा से आपको फिर डिस्कस कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम का मीनिंग है प्रति व्यक्ति आय। अब एक देश के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी जितनी टोटल इनकम है
उस इनकम को उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड करके क्या निकल जाती है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो जब हम टोटल पॉपुलेशन से नेशनल इनकम का कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। लास्ट जो टर्म है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कौन सी हैं, जो अभी विकास के बहुत दूर है, मतलब डेवलपमेंट के इससे तो बहुत दूर है, और अभी डेवलपिंग कंट्रीज के जो सिनेरियो है उसको क्या करनी है, फॉलो कर रही है, उसको पाथ को फॉलो कर रही है। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, पाकिस्तान या नेपाल, भूटान, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि क्या है, अभी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है। अब अंडर डेवलप्ड क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, बहुत ज्यादा लो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है लोगों का बहुत ज्यादा लो है, और वहां पर सोशल एमिनिटीज भी क्या है, पूरे रूप से विकसित नहीं है। लाइक स्कूल्स नहीं है वहां पर, अगर है तो उनके अंदर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, ना ही हॉस्पिटल की सर्विसेज है वहां पर। तो इसको क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो आज की जो वीडियो है हमने इसके अंदर आपको बताया डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच।